इंडिया ने अपने इस साल के टोटली रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जो कि अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, अपने जो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 13,000 करोड़ का बिजनेस किया है। सियासत के इश्यूज कुछ और हैं। हमें कुछ नहीं पता कि मईशत हमारी कहाँ खड़ी है और कहाँ आगे कहाँ जाएगी। मतलब कोई अब ना जवाब देने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बात करने वाला है। महंगाई कहाँ जाएगी। इंडिया ने अपने इस साल के टोटली रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि जो कि अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के, अपने जो डिफेंस के जो वेपन्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 13,000 करोड़ का बिजनेस किया है। क्या समझते हो आपकी कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और पाकिस्तान को इससे क्या कुछ सीखने को मिल सकता है? पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करे और उसमें वेपन्स को उनको अपग्रेड करे। दिनों दुबई में शो हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा वो वेपन्स का शो हुआ है, उसमें पाकिस्तान को पार्टिसिपेट किया है, मगर थोड़ी एक्सपोर्ट के उनको ऑर्डर्स मिले हैं, मगर इंडिया के लेवल के नहीं मिले। इससे हमें चाहिए कि हमें अपने आप को यानी कि इनको थोड़ा सा यानी कि चाइना से भी हट करना, किसी और मुल्क के साथ भी हमें डील करना चाहिए, क्योंकि चाइना के इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा वर्थ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि इंडिया का ब्रह्मो मिसाइल है जो कि मलेशिया मंगवा रहा है, जिसके बाद मलेशिया के बाद जर्मनी मंगवा रहा है। इतने बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को इंडिया ऑफर कर रहा है। इंडिया के जो से मिसाइल आपको क्या लगता है कारामद होंगे तो दूसरे ममालिक मंगवा रहे हैं ना? कोई भी मिसाइल बनता है उसका तोड़ तो आ जाता है ना। बिल्कुल, वो तो डिफेंस का जो सा है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हो गया है, इंडिया की तरफ गया। क्यों? क्योंकि हमारा यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उस साइड पे हमारा ध्यान ही नहीं है। इंडिया के देखें बहुत ज़्यादा उनके डेमोक्रेसी है, उनके पूरे पॉलिटिकल स्टेबल है, वो उनके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे पाकिस्तान को। सही बात है। तो चाहिए कि पाकिस्तान को भी कंसंट्रेट करे और इसमें डेवलपमेंट करे। सही बात है। तो जैसे कि इंडिया डे बाई डे अपने हर सेक्टर के अंदर ग्रो कर रहा है, अकाउंटेंट है, तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी, क्या कभी पाकिस्तान इंडिया को आईटी सेक्टर में बीट कर सकता है? आईटी सेक्टर में फ़िलहाल अभी फॉर द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स नहीं कर सकता ना। क्या चीज़ें हैं, थोड़ा पीछे होकर सामने देखिएगा सर, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है आईटी सेक्टर में? वो प्रमोट करते हैं ना। वो देखें, वो उन्होंने बेंगलोर में उनका आईटी का उन्होंने वहाँ पे फैसिलिटी दी हुई है, टैक्स फ्री किया हुआ है, उनको इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, बिल्स पे नहीं करने पड़ते जो आईटी में होते हैं। यहाँ पे आप देखने हमें तो हर चीज़ पे करनी पड़ती है, तो ये सही बात है। डिस्करेज करती हैं। बहुत मायने रखती है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी। आप देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इतनी एक्सपेंसिव है कि गरीब आदमी अपने घर की टीवी बंद करके बच्चों को कहता है कि चुप करके बैठ जाओ, टीवी नहीं लाना, बिल ज़्यादा आ जाएगा। बस यही जो चीज़ है ना, यही चीज़ है ना, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं हमारे मुल्क के हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। फैसिलिटेट करें, हमारे पास टैलेंट बहुत है मगर फैसिलिटेट नहीं हो। के इश्यूज कुछ और हैं। हमें कुछ नहीं पता कि मईशत हमारी कहाँ खड़ी है और कहाँ आगे कहाँ जाएगी। मतलब कोई अब ना जवाब देने वाला है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बात करने वाला है। महंगाई कहाँ जाएगी, बिजली का क्या होगा, गैस का क्या होगा। यूरोप खुद क्राइसिस में जा रहा है। आपके सामने कि श्रीलंका को कुछ हो ही नहीं सकता जी, वहां पे चाइना आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा और श्रीलंका डूब गया। अब देखें अब आगे क्या होता है। ठीक है, वहां पे श्रीलंका में आगे क्या होता है, ये सवाल है ना। कौन को बेल आउट करता है, कैसे? तो जबरदस्त मुल्क है पूरा, लेकिन वहां की सियासी क़यादत टोटल गायब, लीडरशिप नहीं है, लीडर मुकम्मल वॉश। ठीक है, तो रियासत संभाल लेगी, श्रीलंका संभाल लेगा अपने आप को। श्रीलंका का जो श्रीलंका है वो संभाल लेगा। कैसे संभालेगा, अब ये एक स्टडी केस बना है, क्योंकि वो रोग स्टेट, गलत लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। उनकी फौज है, उनके अदारे हैं, उनके सब, लेकिन एक क्राइसिस फाइनेंशियल पैदा हुआ और उसके नतीजे में रोग स्टेट तो नहीं, लेकिन इस तरह से जरूर आ रहा के लोगों ने आके सदर को दौड़ा दिया और सदर जाने को तैयार नहीं था, और सदर जो था वो चला जाता। अच्छा, वो बैठे हुए थे ना, वो मतलब बैठे हुए थे, खानदान बैठा हुआ था उनका था। ये तो हमसे नाली तो सारे हमारे साथ होते हैं, हमने तो जंगें लड़ी हैं इनके लिए और मारा तामिल को, तो हम तो हीरोज़ हैं इनके, वॉर हीरोज़। लोगों ने जूते मार मार के भगा दिया। इशू ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन में कौन आएगा, कौन नहीं, 4 वोट उधर 5 वोट उधर, इससे इस्तेकाम हो जाएगा। इसको इमरान खान मानेंगे या इसको उन 20 की 20 सीटें, ये 17 या 18 नहीं मिलती, वो तो 20 की 20 कर रहे हैं ना। तो और यह नून हारती। मैंने आपसे कहा कि इलेक्शंस के नतीजे में किसी का ख्याल है कि मुस्तहकम हो जाएगी हुकूमत, नहीं, जल्द या और। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी खौफनाक चीज़ है वो तलखी है। जो वाकया पेश आया, मैंने आपसे कहा ना कि नून के लोग अब
ऊपर से ये नहीं कि नवाज शरीफ ने कहा होगा या किसी ने, हो सकता है कहा हो ना कहा हो, मैं नहीं जानता। इतना मुझे इल्म है कि कोई ना कोई पीटीआई का बंदा हत्या लगा तो नून वाले दो चार वो कहते हैं एक दफ़ा हम लगाएंगे तो इनको समझ में आएगा, इनको समझ नहीं आता। सही, तो नेक्स्ट ईयर आने वाले टाइम्स में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं आप? नहीं, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है मगर जिस तरह करनी चाहिए उस तरह नहीं कर रहा। इंडिया वो अभी सही जा रहा है। आने वाले टाइम्स में इंडिया को कहाँ देखते हैं आप? अगर इसी तरह ही ग्रोथ करता रहेगा, डेवलप होता रहा, वो तो टॉप 10 कंट्रीज़ में ऑलरेडी आया हुआ है ना, डेवलपिंग कंट्री। तो हम कब आएंगे? उम्मीद पे दुनिया। और सदारती महल में वो दाखिल हुए और उसके बाद उन्होंने जो है वो वहाँ के जो मकबूल, बहुत मकबूल प्रेसिडेंट, यानी ऐसे प्रेसिडेंट जो कि यानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उनके साथ कभी ऐसा होगा, और गोताबाया राजापक्सा, वो जो हैं महल में घुसने के बाद हज़ारों की तादाद में लोगों ने महल पे भी कब्ज़ा किया, साथ जो सरकारी इमारतें थीं उन पे भी कब्ज़ा किया। और कमाल ये देखें कि सदर जो हैं वो कहीं महफूज जगह पे उनको ले गए या वो मुल्क से फ़रार हो गए, ये अभी तक इल्म नहीं। उनका सामान, कुछ विजुअल्स आए कि उनका सामान बहरी जहाज़ में जा रहा है, लेकिन अभी तक इतला नहीं कि वो कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पे हैं, मुल्क में हैं या मुल्क से बाहर हैं। लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, अभी तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। उनके महल पे कब्ज़ा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये महल के अंदर आप देखें लोग वहाँ पर, ये गाड़ियाँ इनके ख़ानदान की गाड़ियाँ, और कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ये जो दो भाई हैं राजापक्सास, ये इनके साथ ऐसी सूरत हाल बनेगी, क्योंकि दोनों जो हैं, देखें श्रीलंका का मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि सिन्हा बाहू एक वहाँ के कई सदियों पहले वहाँ के एक बादशाह थे, एक सल्तनत थी, और वो सल्तनत जो थी वो अब उसके बारे में बड़ा डिस्प्यूटेड है कि वो सल्तनत इंडिया के कुछ इलाकों में थी, मलेशिया में थी, थाईलैंड में थी, विदाउट गोइंग इन डिटेल्स।